तेजस्वी और राहुल गांधी के जो ये कुशासन की यात्रा चल रही है कि एक शब्द वह बिहार के विकास पर नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई एक मॉडल नहीं है, केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है। क्या राहुल गांधी धांधली से सांसद बने हैं? क्या तेजस्वी यादव की बहन मीशा भारती किसी वोट चोरी से सांसद बनी है? अगर राहुल गांधी ने कुछ गड़बड़ करके वह सांसद बने, वो बताएं, उन्हीं के मॉडल से सब कोई जान लेगा। सही बात यह है कि जनता की इच्छाओं का अपमान करना कांग्रेस अपनी बपौती समझता है और इसके कारण आज कांग्रेस विनाश के गर्त पर है। अगले चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं मिलेगा और तेजस्वी की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह की हरकतों को बिहार का कोई नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हालत में हम सबक सिखाएंगे। आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ जिस तरह से ईंट पत्थर चलाए गए हैं, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं और यहाँ पे सुशासन का राज है। नीतीश जी के राज में जिन लोगों ने यह कार्य किया है, उन सभी को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। एक एक करके प्रश्न लेंगे, अगर आपके प्रश्न है तो। सबसे पहले तो मेरा सवाल है आपसे, दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपने भी कार्यकर्ताओं पर जिन पर पत्थर बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, उनके नाम का जब जिक्र किया तो उसमें साफ तौर पर आपने ओबीसी पर प्रकाश डाला कि ये ओबीसी के थे। इस पर प्रकाश डालने का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज ये कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो भाजपाई क्यों 100 और 50 की तादाद में ताला तोड़ते हुए सदाकत आश्रम के अंदर? ऐसा है, मैं आपके इस दूसरे विवरण से एग्री नहीं करता हूं। जैसी वहां पहुंचे तो हमला हुआ, तो वीडियो सामने है। मैंने कुछ नाम इसलिए पढ़ा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका ओबीसी कहने का मतलब नहीं था। हमारे ओबीसी कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत है, लेकिन इससे यही है कि ना वो ओबीसी को पूछते हैं ना किसी को पूछते हैं। देखो मित्रों, एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, कोई एजेंडा है आपके बिहार के विकास का? राहुल गांधी के दिमाग में कोई एजेंडा है विकास का? झूठ बोलना, राशन छीन लेंगे। मैं हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा, रोहतक में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो एकाएक कहा कि राहुल गांधी ने भी भाषण दिया है कि हम जलेबी की फैक्ट्री बना करके लोगों को नौकरी देंगे। मैंने कहा जलेबी की फैक्ट्री बनती है गोहना में जलेबी की? तो मैंने कहा इनको कौन समझाए, जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती है, जलेबी को चाशनी में बनाया जाता है। ये भी इनको नहीं मालूम है। और तेजस्वी यादव, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप उनके साथ घूम रहे हैं ना, तो एक कहावत है हमारे संस्कारों में, जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के तह तह भंटाधार। तो अगर तेजस्वी यादव अपना भंटाधार करना चाहते हैं तो घूमिए इनके साथ। न कोई विकास का एजेंडा, सिर्फ झूठ, फरेब और फरेब से चुनाव जीतने की कोशिश। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि आप कितना भी हिंसा फैलाइए, हम संविधान के बारे में लगातार लड़ते रहे। संविधान समझते हैं कि मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ। ये मैंने संसद में भी पूछा है। राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करते, तो हमारे चीफ व्हिप हैं डॉक्टर साहब, जो चिट दिया उस पर बोल देते हैं। संविधान कितना समझते हैं वो? बोलने दीजिए। संविधान की लड़ाई में जब इमरजेंसी में जेपी की किडनी खराब की गई, जब हम लोग को मीसा में बंद किया गया, जब लाठी से पीटा गया, उस समय के बारे में राहुल गांधी ने कोई माफ़ी मांगा है? जब संविधान को सुपरसीड किया गया, जब प्रेस वालों के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया गया, तब राहुल गांधी ने आज तक कहा है कि गलत हुआ है। ये क्या बात करते हैं? एक सवाल है, सीमांचल में संजय जायसवाल जी, सीमांचल में 3 लाख लगभग लोगों को संदिग्ध बताया चुनाव आयोग ने, उन्होंने नोटिस भेजने की तैयारी है। यह एसआईआर होता ही है कि हर जेन्युइन वोटर को शामिल किया जा सके।